ये है मेरा झारखंड, जहाँ हर कोने में बसी है एक कहानी, एक परंपरा। और इस ट्राइबल म्यूजियम में आप देखेंगे हमारे आदिवासी कल्चर की असली खूबसूरती, उनका जीवन, उनकी कला और उनका अनोखा अंदाज। ट्रस्ट में ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलोगे। अभी बजे हैं दोपहर के 1 और चिलचिलाती धूप है और लू भी चल रहा है और मैं जा रही हूँ शूट करने। आप भी जानना चाहते हैं झारखंड की असली पहचान, यहाँ की जड़ें, यहाँ की आत्मा और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, तो तब वंडरलैंड में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ ट्राइबल म्यूजियम, जो कि है मोराबादी में। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ की हर दीवार आदिवासी जनजातियों की कलाकृति को दर्शाता है। जैसे ही हम इन करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे पार्क जैसा बना हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ के आई थिंक लंच कर रहे हैं। और चलिए हम अंदर चलते हैं म्यूजियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइबल म्यूजियम रांची लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। म्यूजियम का मेन गेट है, जो कि काफ़ी अलग और यूनिक दिख रहा है। जैसे जो पत्थर होते हैं ना, आई थिंक ये पत्थरों से बना हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यूनिक। यस, ये पत्थरों से ही बना हुआ है और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत और एट्रैक्टिव लग रहा है। पहले इन करते ही मुझे यहाँ पे दिखी है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की प्रतिमा बनी हुई है, जिनका जन्म और मृत्यु का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस संग्रहालय को बनाने में इनका योगदान रहा है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है जिसमें इनका बहुत योगदान रहा है। ये ट्राइबल म्यूजियम यहाँ के हमारे झारखंड के आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शीशे के अंदर में बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे झारखंड में ग्रीटिंग को जोहार बोला जाता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं जनजातीय संग्रहालय में। देश की आज़ादी में भगवान बिरसा मुंडा जी का बहुत सहयोग रहा है, तो आदिवासी कल्चर में इनको बहुत पूजनीय माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा जी का जन्म तिथि और मृत्यु तिथि सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टोरी लिखा हुआ है कि संकरा के पहाड़ियाँ राजवंश की वंशावली, तो उनका सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है कि जैसे जय सिंह से उनके पुत्र थे त्रिभुवन सिंह, समर सिंह, फिर दिग्विजय सिंह, तो इस तरह करके उनके कुल का यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में गांव में इस तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते थे, जो कि अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। इस साइड हम चलते हैं, यहाँ पे सारा पेंटिंग्स बना हुआ है और बस आपको मेरे साथ बने रहना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे झारखंड में सोहरई पेंटिंग, जो कि वर्ल्ड फेमस है, ये हमारे झारखंड की सभ्यता कलाकृति को दर्शाता है। और यहाँ पे है गाइस ट्राइबल कॉन्टेम्प्ररी आर्ट, जो कि हमारे झारखंड की खूबसूरती को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं कि हर पेंटिंग में इतना खूबसूरती से आप इस पेंटिंग की बारीकी देखिए, और आपको हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ स्टोरी मिलेगी। हर पेंटिंग प्रकृति और जीवन के गहरे संबंध को दर्शाती है। आपको हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ आपको जीवन से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें दिखेंगी। ये देखिए, मानना पड़ेगा, लेकिन हमारा झारखंड रियली हर चीज़ों में काफ़ी खूबसूरत है। चाहे यहाँ की सभ्यता हो, संस्कृति हो, यहाँ की जो सोहरई पेंटिंग है, माता इन पिचादी, ये देखिए गाइस, ये आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ तो है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जीवन शैली है जो कि इन चीज़ों को दर्शा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे कैसे
माँ होती है, माँ के हाथ होते हैं और ये पूरा वृक्ष है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ऊपर तो देखा ही नहीं गाइस, ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं और गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। आपको भी पता है कि म्यूज़ियम में किसी चीज़ को छूना मना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था और पुराने समय के औजार, वेशभूषा और गहने हैं जो उनकी पहचान को आज भी जीवित रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये मेंशन किया हुआ माल पहाड़िया, मतलब इनका भाषा था मावनो और इन लोगों का पेशा था कृषि वन उत्पाद संग्रह करके अपना जीवन यापन करना। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव में जीवन यापन कैसे होता है। जैसे वहाँ पे महिला को आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने सर पे लकड़ी उठाई हुई है जो कि घर में खाना बनाना है उसका इस्तेमाल करना है और ये अपने काम के लिए जैसे इन्होंने आप हाथ में लिया हुआ है वो कुल्हाड़, आप समझ सकते हैं एक गांव की जीवन शैली को दर्शाया गया है। हमारे झारखंड में जो भी पारंपरिक कार्यक्रम नृत्य होता है उन सब में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो है ये है करमाली जिनकी जनसंख्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इन लोगों का ज़्यादातर निवास स्थान है रांची, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो और इनकी भाषा है खोरठा और ये लोग लोहे का कृषि उपकरण बनाकर मरम्मत करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं जो इन चीज़ों को दर्शा रही है। सबर, इनकी भाषा खड़िया होती है और इनका ज़्यादातर ये लोग पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, धनबाद, बोकारो में मिलते हैं और इनका पेशा है कृषि वन उत्पाद संग्रह करना, शिकार करना, मछली पकड़ना और लकड़ियाँ इकट्ठा करना। जनजाति हैं जो कि पलामू, लातेहार, संथाल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका भाषा भी चेरो ही है और इनका मुख्य पेशा है कृषि। और ये है बाथुड़ी जनजाति जो कि पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं और इनका भाषा बांग्ला और मिक्स हिंदी होता है। इनका जनरली मछली पकड़ना, शिकार करना और मजदूरी करना। और ये म्यूजियम हमें सिखाता है कि कैसे आदिवासी समाज प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर सरलता और सम्मान के साथ जीवन जीते हैं। पुराने जमाने के औजार और गहने उनकी सभ्यता और संस्कृति को आज भी जीवित करके रखा हुआ है। इसमें भी मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है गाइस, आप देख पा रहे होंगे। और ये है महली जिनका निवास स्थान लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, संथाल परगना है और इनकी भाषा यहाँ की जो लोकल मतलब क्षेत्रीय भाषा है वो बोलते हैं और इन लोगों का पेशा है बांस की टोकरी, बांस की जो चीज़ें बनती है वो बनाकर अपना जीवन यापन करके। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतने साल से रांची में हूँ लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इस म्यूज़ियम में आ रही हूँ। आदिवासियों में ये है बड़ाइक और इनका स्थानीय भाषा ही बोला जाता है और ये लोग कृषि धागा तैयार करके कपड़ा बुन के अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, आज मैंने ऐसी पेंटिंग्स देखी कि जिसकी खूबसूरती के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, जो हर तस्वीर में एक कहानी कह रही है, हर तस्वीर की एक अलग खूबसूरती है और हर तस्वीर में यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को दर्शा रहा है। और ये संग्रहालय में यहाँ की जो चीज़ें जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तीर धनुष है और पहले ज़माने में तीर धनुष से ही शिकार किया जाता था। मुझे ऐसी चीज़ें दिखी जो कि मैं इतने सालों से यहाँ रहने के बावजूद भी मैं नहीं देख पाई। यहाँ पे पूरी स्टोरी भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और ये सारा वुडन से ही पूरा काम किया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये बैगा है, इनका मुख्य कार्य है जड़ी बूटी दवा बनाकर इलाज करना, बांस की टोकरी, चटाई बनाना। हमारे झारखंड का जनजातीय इतिहास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हमारे झारखंड का कितना क्या भूमिका है वो सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
करके गाइस यहाँ पे हर जनजाति प्रजातियों का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किनका क्या पेशा है और वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए हम ऊपर चलते हैं और यहाँ की हर दीवार भी अपने आप में इतना खूबसूरत लग रहा है। हर दीवार में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरती से इस संग्रहालय को सजाया गया है और काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर में क्या है। हर जगह पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फायर ब्रिगेड के लिए ये रखा हुआ है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आग लगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम हमारे स्टेट का धरोहर है। वाओ, रियली गाइस ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं अपने रांची शहर में नहीं हूँ, मैं किसी अदर प्लेस में आ चुकी हूँ। रियली हमारा झारखंड में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं और मुझे बहुत प्राउड होता है कि हाँ, मैं इस जगह की निवासी हूँ और मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। अगर आप झारखंड की असली खूबसूरती और कलाकृति को पास से देखना चाहते हैं तो ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है, तो आप इस प्लेस पे ज़रूर आएँ। मुझे इस म्यूज़ियम में आके आज इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई नई जगह पे आते हैं ना तो हमें एक अलग अनुभव मिलता है और हमें हमेशा नई चीज़ें सीखने को मिलती है। रियली इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने इसको इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। रियली ये हमारे शहर का, हमारे स्टेट का ये धरोहर है और अपने धरोहर को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। ये लोग हैं जो बाहर से आते हैं तो उनको भी ये बात पता लगनी चाहिए कि हाँ, हमारे स्टेट में भी क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली गाइस कि हमारे जो यहाँ के आदिवासी समाज है उसमें बहुत सारी जनजातियाँ होती है और हर जनजाति अपना जीवन यापन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, स्टैच्यू के रूप में भी, और सब कुछ लिखा हुआ भी है। मुझे ये वाला पार्ट इतना पर्सनली खूबसूरत लगा, इसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये आर्टिफिशियल है और बिल्कुल ओरिजिनल जो नारियल का पेड़ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। रियली मानना पड़ेगा जिन लोगों ने इसको बनाया है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर जगह पे ऊपर में ऐसे करके बनाया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आभूषण है, उन सबको संग्रह करके रखा गया है और यहाँ पे सब कुछ मेंशन भी किया हुआ है। और आप लोग कोई भी आते हैं तो यहाँ पे भी किसी चीज़ को आपको छूना नहीं है, आप दूर से देखें क्योंकि ये हमारा धरोहर है। और ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर आभूषण हैं जो कि महिलाएं इस्तेमाल करती थी। लकड़ियों का ऐसे काम किया हुआ है और ये भी बांस से बनाया गया है और हर जगह पे मतलब जो डेकोरेट किया गया है ना वो सारा आपको ऑलमोस्ट बांस, बेत, इन सब चीज़ों का ही यूज़ किया गया है। संग्रहालय के बीच में ये काफ़ी खूबसूरत अद्भुत नज़ारा मुझे दिखा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करती हूँ। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ कलाकृति ही दिखेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस जगह पे आई तो मैं बिल्कुल मन को मेरा मोह लिया इस प्लेस ने और आई होप आपको भी देख के ऐसा ही फील हो रहा होगा। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है और इसे जानना, समझना और इसे आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी। ये प्लेस ने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया, आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसमें पूरा वुडन का ये वुड है, लकड़ी है और इसमें पत्थर है वाइट और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेड़ की शाखाएं हैं इसमें जो क्रुशिया होता है ना उससे इसका काम किया हुआ है और पूरे में आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा। सोचो गाइस, जिसने बनाया होगा कितना मेहनत किया होगा पूरा क्रुशिया से काम करके इसको
पहनाया गया है। और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, ढोल नगाड़े, वो सारा चीज़ यहाँ पे टंगा हुआ है, जो कि ये सबसे ज़्यादा इस प्लेस का मुझे अट्रैक्टिव पॉइंट बोल सकते हैं आप। रियली हमारे झारखंड में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और गाइस, अगर कोई फॉरेन से देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप झारखंड आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर आएँ। कहते हैं ना कि हर तस्वीर में कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है। जैसे इस चित्रकारी में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने को दर्शाया गया। जैसे आप देख सकते हैं, समकालीन दौर में आदिवासियों का जो पर्व त्यौहार होता तो उसको दर्शाया गया। इस तस्वीर में है कि धरती आबा बिरसा मुंडा जब बांसुरी बजाते थे तो सभी जीव जंतु मनमोहक सुर के आकर्षण के साथ उनकी तरफ खींचे चले आते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनकी बलिदान की वजह से झारखंड की संस्कृति फल फूल रही है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो बंदूक और तीर कमान से कैसे लड़ाई हो रही थी वो इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। इस तस्वीर की खासियत मैं बताती हूँ। जैसे जब भगवान बिरसा मुंडा को जेल में अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो मिट्टी की एक मोटी दीवार भर कर गिर गई थी। दीवार खराब होने की खबर गांव में बिजली की तरह फैल गई और उसे बिरसा के अनुयायियों के बीच संदेश गया कि बिरसा जी की गिरफ्तारी की वजह से भगवान ने ये कहर किया है। और यहाँ पे गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक थिएटर भी है जो वीक में 2 डेज चलता है, जिसका महाराजा मथुरा मुंडा थिएटर नाम है। और फ्लोर है ऊपर गाइस, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपको बस बने रहना है और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है गाइस। ये देखिए, इधर भी हाथ धोने के लिए, पीने के लिए बना हुआ है, टॉयलेट भी है। और चलिए हम अंदर चलते हैं। संथाल हुल कला दीर्घा, वाह, रियली ऐसा म्यूजियम मैंने पहले कभी नहीं देखा और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे झारखंड के रांची शहर में इतना खूबसूरत म्यूजियम भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कलाकृति, यहाँ की जितनी दीवारें हैं, सब में कुछ न कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं हमारे झारखंड की। जैसे इस पेंटिंग में देखिए, ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव का अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का दृश्य को दर्शाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संथाल घर गांव में जब युद्ध होता था तो उसका अभ्यास ये लोग कैसे करते थे उसको इसमें दर्शाया गया है। देखिए, हमारी महिलाएं भी, जो फूलो झानो जो 2 बहनें थी, उनका भी युद्ध में बहुत योगदान रहा है। इस पेंटिंग से वो दर्शाया गया है। मुझे लगता है आपने पेंटिंग्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जो हमारे झारखंड की जो कलाकृति है वो आपको शायद बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलेगी, क्योंकि हर पेंटिंग में जितना भी जो चीज़ें हुई हैं, चाहे जीवन यापन हो या युद्ध हो, उन सब चीज़ों को पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। इस पेंटिंग में देखिए गाइस, इसमें युद्ध पराजय और क्रांतिकारियों को फांसी देने का इसमें दृश्य दिखाया गया है। इसमें 3 जनवरी 1956 को युद्ध के दौरान संथाल वीरों को हार के बाद गिरफ्तारी का दृश्य दिखाया गया है। पहले बोल रही थी कि जिसने भी ये चित्रकारी की होगी उसको सैल्यूट है, क्योंकि आप इसकी बारीकियां देखिए, कितनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है। और हर जगह पे ना चित्रकार का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये अमन तिकाम जी ने बनाया है। इसको देखिए, इसको श्री नरेश श्याम जी ने बनाया है। वाह, आप मानते हो ना गाइस कि हमारे झारखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो आप डिजिटली अगर कोई बाहर से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको सारे झारखंड की हर चीज़ों से रूबरू कराती हूँ। लकड़ी से बना हुआ है। इस दृश्य में भी कुछ दर्शाया गया है। आई थिंक ये एक माता का रूप है, मुझे जो लग रहा है, और उनके बच्चे हैं ऊपर में, जैसे 4 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे जो ढोल नगाड़े ताशे और लकड़ी से बने। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई गाइस, इसकी टाइमिंग है सुबह में 11 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक, और इसका कोई टिकट चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम चलते हैं, छोटा सा पार्क जैसा है,
जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और धूप के कारण बहुत सारे पौधे यहाँ पे सूख गए हैं और जो यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे बैठ के लंच भी करते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। इसे जानना और समझना हमारी जिम्मेदारी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार झारखंड।